अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साकिब हुसैन एंड ये हमारे साथ है फरहान भाई, जो कि इस आर्टिस्टिक डेनिम के वेयर हाउस मैनेजर हैं। और इनसे हम जो है जानना चाहेंगे कि वेयर हाउस के प्रॉब्लम्स के बारे में, स्पेस यूटिलाइजेशन के ऊपर, और दूसरे जो अदर प्रॉब्लम्स के बारे में जो है हम जानना चाहेंगे। तो फरहान साहब, मुझे बताएं कि वेयर हाउस में आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। बेसिकली जब हमने इधर आर्टिस्टिक डेनिम में हमने स्टार्ट लिया अपने ब्रांड से, तो हमारे पास जो वेयर हाउस पूरा प्रोसेस था वो मैनुअल था। तो इनिशियल फेज पे हमने जो खुद से जो चीज़ें डेवलप करवाई, हमने अपना सॉफ्टवेयर खुद फ्लेक्सिबल डिज़ाइन किया। जो एज अ फंक्शन हम उसको लेके चलना चाहते थे, वो हमने सारा खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन हाउस उसको डिज़ाइन करवाया। सेकेंडली उसमें हमने इस तरीके से किया क्योंकि हमारे पास माल जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जो लास्ट हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ से रिसीव होते हैं। तो उसमें हमें चैलेंजेस ये थे कि जो माल रिसीव होता था उसमें इन्वेंट्री जो होती थी प्लस माइनस होती थी, और जो है आर्टिकल्स रॉन्ग होते थे। तो जब हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया तो सबसे पहले फेज पे हमने उसको इस तरह डिज़ाइन करवाया कि जो इन्वेंट्री हम फिनिशिंग से रिसीव करें वो हम उसको वेरीफाई कर सकें कि ये आया सही है या नहीं है। तो उसके लिए जब हमने इन्वर्ट का प्रोसेस स्टार्ट करवाया हमारा, तो हमने बहुत सारी जो अपनी इन्वेंट्रीज थी उसको मेंटेन सही तरीके से कर सके। और फिर सेकंड उसमें ये होता था कि क्वालिटी के इश्यूज आते थे, क्योंकि हमारा एंड यूजर जो अमेरिकन कस्टमर्स हैं उन तक जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जाने के लिए, तो हमने सेकंड प्रोसेस को ये किया कि हमने क्यूसी हायर किए, जो हमारा हर इन्वेंट्री को एक इक्वल सिस्टम के तहत जो है उसको ऑडिट करते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको एंड यूजर तक जाने से पहले हम उसको रिजॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, और एसक्यू लेवल्स में आपको कोई ज़्यादा इश्यूज तो नहीं आते कि मतलब यानी कि डबलिंग हो रही हो और रिवर्स की वजह से आपकी इन्वेंट्री थोड़ी मिक्सअप हो रही हो? बेसिकली जो हमारा अपना जो आर्टिकल है डीएल के नाम से, इसमें है मल्टीपल एसक्यूज, और हमारे पास नंबर ऑफ एसक्यूज तकरीबन 1600 हैं। तो जैसे ही हमने अपना सिस्टम डिज़ाइन किया, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम्स हमारे रिजॉल्व हो गए। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारे कॉन्शियस थे कि हमें मल्टीपल एसक्यूज रखने के लिए स्टैकिंग प्रॉब्लम था। और फिर हमें कराची में जो फेस करना पड़ा, क्योंकि वेयर हाउस की वैकेंसीज कम होती हैं, तो हमें अपना स्किल लेबर ढूंढने के लिए प्रॉब्लम था जो वेयर हाउस के सिस्टम को समझता हो और उस लिहाज से हैंडलिंग करता हो। अच्छा फरहान साहब, आपने ये बता दिया कि आपके यहाँ पे 1600 के करीब जो एसक्यूज है, तो इसकी आप स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरीके से मैनेज करते हैं? हम उसके आर्टिकल्स को हम स्टाइल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसक्यूज वाइज चलेंगे तो हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक लिमिटेड हमारे पास स्पेस है इन हाउस। तो अगर हम थर्ड पार्टी को देते हैं तो वो कॉस्टली भी पड़ेगा और हमारी ओवरहेड्स बढ़ेंगे। तो हम उसके लिए हमने ये किया कि हम उसको स्टाइलिंग लेके चलते हैं। अगर लेट से एक नेक स्टाइल है तो उसके अगर 25 एसक्यूज हैं तो वो हम एक जगह स्टैक करवाते हैं, ताकि इजीली एक्सेस हो और हम शिप कर सकें, डिस्पैच कर सकें। और लेआउट के ऊपर लेआउट हमने फ्लेक्सिबल डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो सीजनल होता है उस लिहाज से हम उसको प्रॉपर कोई स्पेस को पर्टिकुलर स्टाइल्स के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमने उसको फ्लेक्सिबल रखा है एज पर रिक्वायरमेंट। उस वक्त जो हमें बेहतर पोजीशन होती है हम उस लिहाज से स्टैक करते हैं उसको एसक्यूज। अच्छा फरहान साहब, एक चीज़ आपको और पूछनी थी, जो सीजनल यानी कि आइटम्स होते हैं, अब वो इन्वेंट्री में जो आपके पास पड़े हुए हैं, अब वो सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी हमारे कराची में 3 महीने पड़ती है और 9 महीने गर्मी होती है, तो हम उसी हिसाब से स्टॉक को मैनेज करके चलते हैं या? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वेयर हाउस इन हाउस बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे कुछ ऐसे रिप्लेनिशमेंट के स्टाइल्स होते हैं जो हम हर सीजनल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं कोई चल रही सॉरी। तो हम उसको हर सीजन में उसको हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम बल्क प्रोडक्शन पे उसको बना के अपने पास इन हाउस रखते हैं, ताकि एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम उसको फौरन डिस्पैच कर सकें। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसका लीड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो अगर हम प्रोड्यूस करने जाएं तो वो हमें 15 डेज लगते हैं। तो और अगर हम शिपिंग टाइम रखें तो 20-25 डेज में अगर कस्टमर्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट ना फुलफिल कर सके तो हमारा कंपटीशन
ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरी मार्केट आपकी वो कैप्चर कर लेंगे। और ये आपकी लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है लॉजिस्टिक और शिपिंग में? लॉजिस्टिक में बेसिकली ह्यूमन एरर्स जो हैं, शिपिंग मार्क्स अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाए तो आपका फ्लिप हो जाएगा ऑर्डर कि मतलब अगर एक कस्टमर हमारा कनाडा का और एक हमारा अमेरिकन कस्टमर है तो हम उसको अगर शिपिंग मार्क को ह्यूमन एरर फेस करेंगे तो हम उसको फ्लिप ऑर्डर शिप कर देंगे। कनाडा को यूएस का ऑर्डर मिलेगा और यूएस का कनाडा को मिलेगा। तो आपके हिसाब से जो है बेहतरीन सोल्यूशन क्या है जिससे सब चीज़ें इंटीग्रेशन होके चले और प्रॉब्लम्स ना आए हमारे किसी भी हिसाब से, मतलब यानी कि तो वन लिंक पे पूरा काम हो? बेसिकली SOPs को फॉलो करना चाहिए हमें, और आप अपनी हायरिंग के वक्त स्किल लेबर आप ऐसा देखें, क्योंकि ह्यूमन एरर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे बेहतर ये है कि आप वेयर हाउस के लिहाज से स्किल लेबर हो आपके पास, और चेक एंड बैलेंस हो, डबल रीचेक हो, और प्रॉपर शिपिंग मार्क्स के वक्त आपके पास QCs हों जो उसको प्रॉपर चेक करें पैकेज के अगेंस्ट। तो यही बेहतर सोल्यूशन है जो हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, अपने एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आपने यानी कि अपना कीमती वक्त दिया हमारे को। थैंक यू।